नमस्कार दोस्तों। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अपन ने प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स इनका अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे जॉन लॉक का। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। मृत्यु इनकी 1704 ईस्वी में हुई। 1688 में इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिसमें बिना किसी रक्तपात के सत्ता में परिवर्तन हुआ, उसका जॉन लॉक पर गहरा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 में, उसका जॉन लॉक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जॉन लॉक ने कुछ बुक्स लिखी, उनमें महत्वपूर्ण है ट्रू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। दूसरी जो बुक्स है उनकी, वो ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने सहिष्णुता पर 4 निबंध लिखे। उनमें से 2 उनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुए। तो जॉन लॉक के विचारों का अपन अध्ययन करेंगे। समझौतावादी विचारक है, सामाजिक समझौते की व्याख्या करता है। सामाजिक समझौता, जॉन लॉक अपना सामाजिक समझौता देने से पूर्व मानव स्वभाव संबंधी या मानव की प्रकृति संबंधी विचार देता है, प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या करता है और उसके आधार पर अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत को देता है। तो जॉन लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचार। हॉब्स में अपन ने देखा कि हॉब्स मानव प्रकृति को दुर्गुणी बताता है। हॉब्स कहता है मानव मूल रूप से झगड़ालू, ईर्ष्यालु, लोभी, लालची, इस तरीके प्रवृत्ति का आदमी है, इस तरीके का प्राणी है मानव। जॉन लॉक उससे अलग प्रकार की मानव स्वभाव की व्याख्या करता है। जॉन लॉक मानव को सामाजिक, नैतिक, सहिष्णु प्राणी मानता है और कहता है कि मानव प्रकृति से ही सहयोगी, दयालु, परोपकारी व प्रेमी होता है। मतलब मानव स्वभाव के सकारात्मक पक्ष की व्याख्या करता है जॉन लॉक। क्या कहता है कि मानव प्रकृति से ही सहयोगी, दयालु, परोपकारी व प्रेमी होता है। इस मानव स्वभाव के आधार पर लॉक प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या करता है। मानव स्वभाव के आधार पर लोग प्राकृतिक अवस्था को सामाजिक कहता है, किंतु यह प्राक राजनीतिक है, जिसमें राज्य, सरकार या शासन सत्ता का अभाव है। जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था को कैसी व्याख्या करता है? सामाजिक है किंतु प्राक राजनीतिक है। प्राकृतिक अवस्था में लोगों को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। जॉन लॉक के अनुसार इस प्राकृतिक अवस्था में लोगों को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे: जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक कानून भी विद्यमान थे। इन्हीं के आधार पर प्राकृतिक अवस्था का संचालन होता था। प्राकृतिक अवस्था में शांति, सदिच्छा, पारस्परिक सुरक्षा व संरक्षण विद्यमान था। तो जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या कहता है कि प्राकृतिक अवस्था सामाजिक थी, किंतु राजनीतिक सत्ता का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में लोगों को जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति, 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे।
प्राकृतिक अवस्था में शांति, सदिच्छा, पारस्परिक सुरक्षा व संरक्षण विद्यमान था, किंतु इस प्राकृतिक अवस्था में 3 कमियां थी। कानून बनाने वाली संस्था, कानूनों को लागू करने वाली संस्था और कानूनों के आधार पर निर्णय करने वाली संस्थाओं का अभाव था। कुल मिलाके जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सामाजिक तो थी, किंतु प्राक राजनीतिक थी। राजनीतिक संस्थाओं, राज्य, सरकार, शासन सत्ता का अभाव था। इस प्राकृतिक अवस्था में कानून बनाने वाली संस्था, कानूनों को लागू करने वाली संस्था, कानूनों के आधार पर निर्णय करने वाली संस्थाओं का अभाव था। अब इस प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव के आधार पर ही जॉन लॉक अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत देता है। जॉन लॉक के अनुसार इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और 2 समझौते करते हैं। हॉब्स जहां एक समझौते की बात करता है, वहीं जॉन लॉक 2 समझौतों की बात करता है। पहला समझौता मानव मानव के बीच होता है, जिससे नागरिक समाज या राज्य की उत्पत्ति होती है। यह स्थायी होता है। पहले समझौते के द्वारा तो नागरिक समाज या राज्य की उत्पत्ति होती है और यह समझौता स्थायी होता है। दूसरा समझौता व्यक्ति व शासक के मध्य होता है, जिससे सरकार की स्थापना होती है और यह अस्थायी होता है। इन दोनों समझौतों के साथ ही प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है और राज्य व नागरिक समाज की स्थापना हो जाती है। तो जॉन लॉक 2 समझौतों की बात करता है। पहला समझौता तो मानव मानव के मध्य होता है और आपस में मानव समझौता करके नागरिक समाज या राज्य की उत्पत्ति करते हैं। दूसरा समझौता व्यक्ति व शासक के मध्य होता है, जिससे सरकार की स्थापना होती है। पहला समझौता जो राज्य की स्थापना करता है वह स्थायी है और दूसरा समझौता जिससे सरकार की स्थापना होती है वह अस्थायी होता है। जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत में इन दोनों समझौतों के साथ ही प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है और राज्य व नागरिक समाज की स्थापना हो जाती है। जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं अपन देखें तो सबसे पहली तो विशेषता ये कही जा सकती है कि 2 समझौते होते हैं। जॉन लॉक सरकार के 3 अंगों की स्थापना करता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका का अंग मानता है। समझौते के बाद भी जनता के 3 प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सरकार जनता के लिए एक ट्रस्ट होगी। हॉब्स समझौते के बाद में जहां लेवियाथन या महामानव की स्थापना करता है, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है, वहीं जॉन लॉक कहता है कि सरकार जनता के लिए एक ट्रस्ट होगी। अगर सरकार जनता के 3 प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाती तो आम जनता बहुमत के माध्यम से क्रांति कर सरकार को परिवर्तित कर सकती है। अर्थात जॉन लॉक जनता को क्रांति का अधिकार देता है। दूसरा समझौता सरकार की स्थापना करता है ना, वो अस्थायी, उसको अगर वो जनता के 3 प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करने में असमर्थ है तो आम जनता बहुमत से क्रांति करके उस सरकार को परिवर्तित कर सकती है। इस प्रकार जॉन लॉक सामाजिक करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।